एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। महिला पर्यवेक्षक में एक सीट बिल्कुल पक्की। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? देखिए वृद्धि, ऊर्जा और मरम्मत की रखरखाव के लिए शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि ये मॉक टेस्ट चलेगा आपका। क्या चलेगा? मॉक टेस्ट चलेगा। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। याद रखना प्रोटीन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। देखिए एक शिफ्ट में तो इस क्वेश्चन को पूछ भी लिया गया है। चलिए बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का उद्देश्य क्या है? NRHM का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखेंगे हम। ए, विशेष रूप से असुरक्षित समूह को स्वास्थ्य देखभाल सुविधा। बी है आपका ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य देखभाल। सी आपका ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः है, यानी कि महिला और पुरुष का आदर्श शरीर भार कितना होता है? ए दिया गया है आपका 60 किलोग्राम एवं 70 किलोग्राम। बी है आपका 45 किलोग्राम एवं 45 किलोग्राम, सैमसंग दिया गया है। और सी है आपका 60 किलोग्राम एवं 75 किलोग्राम। डी है आपका 60 किलोग्राम एवं 55 किलोग्राम। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 60 किलोग्राम एवं 55 किलोग्राम। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, और आपको लास्ट में ये जरूर बताना है कि हम इतने जो क्वेश्चन करा रहे हैं उन क्वेश्चनों में आपके बिल्कुल राइट कितने जा रहे हैं, जरूर बताइएगा। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र होता है। देखिए लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका जीवन चक्र कितना होता है? ए दिया गया है 110 दिन। बी है आपका 145 दिन। सी है आपका 120 दिन। और डी है आपका ओनली 90 दिन। तो कितने दिन होता है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र? चलिए बताइए हमारी प्यारी बहनों, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120 दिन। क्या हो जाएगा? 120 दिन। कल किस किस का एग्जाम है ये जरूर बताइएगा, और आपके किस किस डेट को एग्जाम होंगे वो भी बताइएगा। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत खालिस्तान के बीज होना चाहिए। तो कुल कैलोरी का प्रतिशत कितना होना चाहिए संतुलित आहार में, बताना है। ए है आपका 60 से 70%, बी 45 से 55%, सी है आपका 90 से 100%, और डी है आपका 80 से 90%। तो कितना होना चाहिए? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 60 से 70% होना चाहिए। 60 से 70% याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि सीपीयू को आपको फुल फॉर्म बताना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ए है आपका चीफ परफॉर्मेंस यूनिट, बी है आपका कंट्रोल परफॉर्मेंस यूनिट, सी है आपका चीफ प्रोसेसिंग यूनिट, डी है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा होगा वो तो जरूर बताएगा इसका आंसर, क्योंकि सभी को पता रहता है। जो भी कंप्यूटर शुरुआती तौर में पूछते हैं सबसे पहले पूछते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखना। चलिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी प्यारी बहनें तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल देखते ही करेक्ट लगा देंगे। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाए ना, तो आप तो बिल्कुल देखते ही लगा देंगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए, महिला राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है, महिला राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया जाता है? एक एक बच्चे को पता है, चलिए आप भी बताइए। ए है आपका 12 मार्च, बी है आपका 20 मार्च, सी है आपका 8 मार्च, डी है आपका 15 मार्च। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च। याद रखना 8 मार्च। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से करिए। कमेंट तो आपको एक एक क्वेश्चन का बताना ही है। सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच है जो की जाती है? ए है आपका हेपेटाइटिस बी है आपका डाउन सिंड्रोम, सी है आपका एड्स, डी है आपका उपरोक्त सभी।
तो कि कौन-कौन सी रोगों की जाँचें कराई जाती हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, हमारे प्यारे भाइयों-बहनों, एक-एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बड़े ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी जाँचें कराई जाती हैं। अभी जो आपके 15 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो तो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि बड़े ध्यान से देखिएगा एक-एक क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन-सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है? देखिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है? हमारे प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखते हैं कौन कौन बता पाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ए है आपका हैजा, ट्यूबरकुलोसिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छोटी माता। डी पर फ्लैग है तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा एक जीवाणु जन्म रोग नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु जन्य रोग नहीं है? ए है आपका एड्स, बी है आपका डिप्थीरिया, सी है आपका काली खांसी, डी है आपका हैजा। चलिए बताइए कौन सा रोग है जो जीवाणु जन्य नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और आप लोग अपना प्यारा सा नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी खुशी मिलेगी किस किस नाम के बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। क्या बनेगा? एड्स। समांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। जिन्होंने बिट बाइट कंप्यूटर की जो मेमोरी पढ़ी होंगी वो जरूर इसका आंसर बताएंगे कि एक बाइट कितने बिट्स से मिलकर बनता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, एक बार में 2 बिट्स, एक बार में 4 बिट्स, एक बार में 8 बिट्स और डी है आपका बिट से बिट। तो एक बार में 8 बिट्स से मिलकर एक बाइट बनता है, याद रखना। इसको घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, घुमा फिरा के बड़ी भाषा बना के भी पूछ सकते हैं। अगर आए तो राइट लगा देना 8 बिट्स। चलिए, भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त रोग निरोध कार्यक्रम वर्ष में प्रारंभ किया गया था। जो रक्त कार्यक्रम है आपका रोग निरोधक कार्यक्रम वर्ष में प्रारंभ किया गया था, तो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था ये बताना है आपको। ए है आपका 1970 में, बी है आपका 1880 में, सी है आपका 1975 में और डी है आपका 1962 में। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ वहाँ एक दो हो भी जाते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि डी मतलब कि इसका थोड़ी सा आंसर मिस्टेक हुआ है, तो हम उसका आपको जरूर बताएंगे कि हाँ इसका ये करेक्ट है। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या होता है? वेरी वेरी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखेंगे, डेटा को प्रक्रिया करना, बी है आपका डेटा को स्वीकार करना, सी है आपका डेटा को प्रदर्शित करना और डी है आपका डेटा को स्टोर करना। जैसे आपके मोबाइल में आप अपनी फोटो और वीडियो को स्टोर करके रखते हो ना, वैसे कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा को स्टोर करना। क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियां या मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से खालिस्तान के दौरान होता है। तो देखिए, बताइए, जल्दी से बताइए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसा देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक बार पहले करवा भी चुके हैं और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और अभी आपके एग्जामों में पूछ भी सकते हैं। जाने क्या पता इस वीडियो से आपके कितने क्वेश्चन आ जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था के 1 से 3 महीने में, 1 से 3 महीने में, याद रखना। नवजात शिशुओं को खालिस्तान की कमी रोकथाम के लिए ट्रिपल इंटीजर वैक्सीन दिया जाता है। यानी कि ट्रिपल इंटीजर वैक्सीन किन किन मतलब किस किस रोकथाम के लिए दिया जाता है? ए है आपका पोलियो, टाइफाइड और टिटनेस, बी है आपका पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस, सी है आपका टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो, डी है आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। चलिए, अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के आहार में इनमें से किसको शामिल नहीं किया जा सकता? वहां पर कीजिए, किसको लिखना था। गर्भवती महिलाओं के आहार में किसको शामिल नहीं किया जा सकता? ए है आपका अनाज व दालें, बी है आपका अल्कोहल और धूम्रपान, सी है आपका दूध व दूध के पदार्थ, डी है आपका फल और सब्जियां।
तो ऐसा कौन सा पदार्थ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अल्कोहल और धूम्रपान को नहीं शामिल नहीं किया जा सकता। देखिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? इनमें से आपको बताना है कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों के एग्जाम सेंटर कहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम हो गए, ये हमें जरूर बताइएगा। चलिए ए देखेंगे हम, ग्लूटामिक अम्ल, बी है आपका लाइसिन, सी है आपका स्पार्टिक अम्ल और डी है आपका एलानिन। करेक्ट आंसर लाइसिन, याद रखना आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है, लाइसिन। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में संश्लेषित हो सकता है? एक बार इस क्वेश्चन को पूछ भी लिया गया है, दोबारा क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है। चलिए ए विटामिन डी, बी विटामिन ई, सी विटामिन सी, डी विटामिन ए। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारी प्यारी बहनों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी बताइए। मॉक टेस्ट है भाई, इस वीडियो में कमी नहीं होनी चाहिए, सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट करेक्ट जाने चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम बढ़ा देता है। देखिए गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम कौन बढ़ा देता है, क्या क्या होते हैं। देखिए समय से पहले प्रसव, बी आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाथ पांव में सूजन, सी है आपका सीजेरियन जन्म और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो मधुमेह का जोखिम क्या क्या बढ़ा देता है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी बेकार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय आयोडीन की कमी नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, ये बताना है आपको। इसके ऑप्शन देखेंगे, चलिए 2000, 1992, 1980, 1962। क्या हो सकता है, चलिए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। डेट आपको याद रखना है क्योंकि आपकी डेटों से राष्ट्रीय कार्यक्रमों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने इसकी वीडियो पहले ही करवा दी है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। 1992 राष्ट्रीय कार्यक्रम से क्वेश्चन बन रहे हैं, हमने आपको देखिए वीडियो भी बना दी गई है, तो वो आप जरूर देखिएगा। किस न्यूनता को 3 डॉट्स का रोग कहा जाता है, डीएस डॉट्स का रोग कहा जाता है, इनमें से किसको कहा जाता है? ए है आपका रिक्रेट्स, सी है आपका पैलाग्रा, बी है आपका वेरी वेरी और डी है आपका स्कर्वी। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी बताएं क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर। पैलाग्रा, करेक्ट आंसर पैलाग्रा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपरोक्त आयु रेंज है, उपयुक्त आयु रेंज है। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ी बहुत क्या करते हैं कि भाषा बढ़ा देते हैं, उस क्वेश्चन को घुमा देते हैं, टॉपिक आपके वही रहेंगे। अगर आपसे यहाँ पर ये इजी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो आपके एग्जाम में 100% आपसे आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट आंसर 20 से 35 वर्ष अगर आ जाए ना, तो 20 से 35 वर्ष यहाँ पर इसको करेक्ट आंसर बता देना। चलिए 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी जाने वाली विटामिन ए की पहली खुराक होती है। विटामिन ए की पहली खुराक कितनी होती है? देखिए 500 आयु, बी है 300 आयु, सी है आपका 200 आयु, डी है आपका 100 आयु। तो कितनी होती है, चलिए बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों कितनी होती है, बताइए करेक्ट आंसर बताइए। आयु याद रखना 100 आयु होती है, 100 आयु यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से समझा रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो के लास्ट तक तो बने ही रहना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिगत हो जाता है वह कहलाती है, वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है?
देखिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके इस तरीके की वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइबर ही हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरक्षीकरण। याद रखना, प्रतिरक्षीकरण। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीजी का फुल फॉर्म, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म याद कर लो, बीसीजी का फुल फॉर्म याद कर लो। तो अभी नहीं किया है तो अभी कर लो। चलिए क्या रहेगा इसका? बैसिलस कमेट ग्यूरेन। देखिए अगर बैसिलस क्यूमिटी भी आ जाए तो वो भी सही रहेगा, और कमेट ग्यूरेन तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैसिलस क्लोमिटी, सॉरी कमेट ग्यूरेन। ओपीवी का फुल फॉर्म बताना, जिसको ओपीवी का फुल फॉर्म है वो जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि ओपीवी से भी पूछा गया है आपका क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की है। यानी कि जब आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाते हैं उस टाइम अगर आपके किसी भी वर्ड में स्पेलिंग क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं उस मिस्टेक को सुधारने के लिए, चेंजेस करने के लिए, या फिर उसका दूसरा मीनिंग लाने के लिए। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, F7 का प्रयोग करते हैं। याद रखना F7, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से। एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस योजना के अंतर्गत कौन से केंद्र कार्यरत होते हैं? कौन से केंद्र कार्यरत होते हैं? ए है आपका निजी क्लिनिक, बी है आपका आंगनवाड़ी केंद्र, सी है आपका केवल शहरी स्वास्थ्य केंद्र, डी है आपका जिला अस्पताल। तो कौन से केंद्र हैं जो शामिल होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन से केंद्र हैं जो कार्यरत होते हैं? करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आंगनवाड़ी केंद्र। क्या? आंगनवाड़ी केंद्र, बिल्कुल याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, पोषण की स्थिति का निर्माण करने में एक महत्व भूमिका निभाता है। पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है आपको बताना है। ए है नींद का पैटर्न, बी है आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति, डी है आपका सुंदरता, और सॉरी सी है सुंदरता, डी है आपका कपड़े। अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना तो समझ लो आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप इसका आंसर बिल्कुल देखते ही लगा देंगे। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आर्थिक स्थिति। याद रखना, सामाजिक आर्थिक स्थिति। माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबंध हो सकते हैं? देखिए कौन से प्रतिकूल प्रभाव हैं जो संबंध हो सकते हैं। ए है आपका शारीरिक विकृतियों, बी है आपका सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम, और डी समय से पूर्व जन्म, और डी है आपका उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीडीएस का गठन खालिस्तान को मिलाकर होता है। आईसीडीएस का गठन किस किन को मिलाकर होता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका आईसीडीएस से। बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिसको हम सीडीपीओ बोलते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ, और सहायक एवं पर्यवेक्षक। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? बनेगा हमारी प्यारी बहनों ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका 101 करोड़ का क्वेश्चन नहीं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ए है आपका 5, बी है आपका 3, सी है आपका 2, डी है आपका 4। कितने प्रकार के होते हैं डिजिटल कंप्यूटर? बताइए। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं आपके 4 प्रकार के। देखिए नाम भी बता देते हैं क्या क्या होते हैं। मिनी, माइक्रो कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया 4। डॉट्स रणनीति का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? डॉट्स रणनीति का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? ए दिया गया है आपका मलेरिया, बी दिया गया है आपका क्षय रोग जिसको हम टीबी बोलते हैं,
सी दिया गया है आपका एड्स, डी दिया गया है आपका कैंसर। तो इनमें से कौन सा होगा, जरूर जरूर बताइएगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए जिसको पता होगा वो तो बताएंगे ही बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग, जिसको क्या बोलते हैं हम, टीबी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुख से दी जाती है। शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर शुरुआत से बताते आ रहे हैं। जितनी भी आप पेपर देखेंगे ना तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कौन सी है भाई, कौन कौन बताएगा भाई। अब बिल्कुल कमेंट, लाइकों को इस वीडियो में पूर देना। कितने हम भी देखते हैं कि जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वह कितने सभी 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 इस वीडियो को लाइक करेंगे ना, तो बिल्कुल पूरे जाएंगे इस पे लाइक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।